राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास में रोज़ कही सुनी जाने वाली कथा होती है लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोज़ाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला कि मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं रोज़ भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर नारद जी उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बता दिया। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज़ की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और तपस्या करने बैठ गया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया, लोटा हिलाया और जीमने लग गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से कहा खड़ा हो जा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी मिली। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तुम्हारी तो नीयत खराब हो गई अंगूठी देखकर। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। राधे कृष्णा।